हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एमपीए क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है किरण आरेख के उपयोग से प्रतिबिंब बनाने के नियम। मतलब आज हम लोग देखेंगे किरण आरेख के माध्यम से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है किरण आलेख के माध्यम से प्रतिबिंब बनाने के नियम। मतलब हम लोग देखेंगे कि भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग जगहों पे जो वस्तुएं होती है और उन वस्तुओं के लिए प्रतिबिंब कहाँ पे कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसके लिए किन किन नियमों का हम फॉलो करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं, जिस नियम से प्रतिबिंब बनता है। तो आज हम देखेंगे इसके लिए 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। उन 3 में से किसी 2 नियम का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम किरण आरेख खींचेंगे और प्रतिबिंब को बनाएंगे। जिसमें से पहला नियम है बीम से जो प्रकाश की किरणें चलती है ना, तो बीम से प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो किरणें अपवर्तन के बाद उत्तल अगर लेंस है तो फोकस से गुजरेगी, लेकिन अवतल लेंस है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। बीम से आती मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस में एफ से होकर गुजरेगी और अवतल लेंस में एफ से होकर आती प्रतीत होती है ना। मतलब किरण आलेख के माध्यम से प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है बीम से आती मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, अगर वो उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, तो एफ से होकर गुजरेगी वो किरणें, कौन? जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। और अगर वो लेंस अवतल है तो फिर एफ से होकर अपसरित होती प्रतीत होगी। मतलब ऐसा लगेगा कि वो किरणें एफ से आ रही है और फिर फैलती चली जा रही। जैसे इसको हम यहाँ देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। ये हो गए इसके मुख्य अक्ष, ये लेंस है, ये इसके प्रकाशिक केंद्र है, ये इसके फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र या फिर
दूनी फोकस, एफ और ये 2f। मान लेते हैं कि ये 1 1, ये 2, ये 2। अब यहाँ पे ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है। ये जब भी मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें होगी, कहीं भी यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी जब ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो ये किरणें अपवर्तन के बाद फोकस होके ही गुजरेगी, ये फिक्स है। अगर यही किरणें अगर यहाँ भी आएंगी तो यहाँ भी ये किरणें अपवर्तन के बाद एफ होकर ही गुजरेगी, ये पहला नियम बता रहा है। लेकिन अवतल लेंस की स्थिति में जो परिस्थितियाँ होंगी वह कुछ और हो जाएगी। ये अवतल लेंस है हमारा और ये इसके मुख्य अक्ष हो गए। यहाँ जो बिंदु है ये इसके प्रकाशीय केंद्र है, ये इसके एफ है और ये 2f। फिर यहाँ भी इसके एफ है और ये 2f है। अब यहाँ पे मान लेते हैं f2 2 1 1। अब यहाँ से ये किरणें आ रही है। अब ये किरणें जो है ऐसा लगेगा कि F से होके ही जा रही है, ये किरणें ऐसे अपसरित होगी, कहीं भी रहेगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो इसी से यह किरणें अगर यहाँ भी आपतित होती है तो यहाँ भी सेम परिस्थिति होगा और फिर ये ऐसे अपसरित होंगे। मतलब बिंब से आती मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं। अगर उत्तल लेंस है तो अपवर्तन के बाद F से होके ही गुजरेगी, लेकिन अवतल लेंस है तो अपवर्तन के बाद F से होकर, है ना, अपसरित प्रतीत होगी। मतलब ऐसा लगे कि किरणें यहाँ से निकल रही है और फैलती चली जा रही है। ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम जो है ठीक इसका अपोजिट है। अगर यही किरणें फोकस होकर गुजरेगी, फोकस से होते हुए लेंस पे आपतित होगी तो अपवर्तन के बाद फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या यहाँ भी फोकस की दिशा में आपतित होगी तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाशीय किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम है इसका, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब किरणें जो है मुख्य अक्ष से गुजरेगी तो उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, अपवर्तन के बाद क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे यहाँ इस चीज को हम देखते हैं, ये एक उत्तल लेंस है, ये इसके मुख्य अक्ष हो गए, ये इसके प्रकाशीय केंद्र हो गए, ये F1 2 F1 F2 2F2 मतलब दूनी फोकस। अब यहाँ पे ये कि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस के गुजर रही है ना, आपतित हो रही है किस दिशा में, मुख्य फोकस के दिशा में, तो ये किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक यही चीज अवतल लेंस की सिचुएशन में होगा।
अवतल लेंस की परिस्थिति में भी सेम यही काम होंगे। ये अवतल लेंस है और ये इसके मुख्य अक्ष है, ये इसके प्रकाशीय केंद्र है। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1 मतलब दूनी फोकस, ये हो गए F2 और ये हो गए 2F2। अब यहाँ पे जो किरणें हैं वो मुख्य फोकस की स्थिति में अगर आपतित होती है, क्या होती है, मुख्य फोकस की स्थिति में आपतित। जैसे मान लो ये फोकस है तो ये किरणें जो है इस हिसाब से आपतित हो रही है कि कहाँ जाइए, फोकस पे जाए। लेकिन जैसे ही अपवर्तन होगा यहाँ से तो फिर ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम यही कहता है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाशीय किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जबकि इसका जो तीसरा नियम है वो तीसरा नियम ये बताता है जब प्रकाश की जो किरणें हैं लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निर्गत होती है, मतलब उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली है ना, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निर्गत होती है, मतलब उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये इसके फोकस हो गया मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये पहला फोकस और ये दूनी फोकस, ये दूसरा फोकस हो गया इसके और ये हो गया दूनी फोकस। प्रकाशीय किरणें प्रकाशीय केंद्र पे अगर आपतित होती है तो बिना विचलन के ये सीधे निकल जाएगी, इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यही चीज़ ठीक अवतल लेंस के लिए भी होता है। ये हो गया मुख्य। यहाँ भी जो है प्रकाश से किरणें जब प्रकाशीय केंद्र पे आपतित होगी तो बिना विचलन के ये भी क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पे किरण आलेख के माध्यम से प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम हैं। इस 3 में से हम किसी भी 2 नियम का इस्तेमाल करके अलग अलग स्थितियों पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से हम बना सकते हैं, उसका किरण आरेख खींच सकते हैं और प्रतिबिंब की प्रकृति को हम जान सकते हैं, किसी भी 2 का। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में।